आंखों से नहीं देखते, तुम आंखों के द्वारा देखते हो। कानों से नहीं सुनते, कानों के द्वारा सुनते हो। जीभ से भोजन नहीं चखते, जीभ के द्वारा चखते हो। इसके पीछे जो ये सब कुछ कर रहा है वो साक्षी है। साक्षी देख रहा है तुम्हारी आंखों के द्वारा, सुन रहा है तुम्हारे कानों के द्वारा, चख रहा है तुम्हारी जीभ के द्वारा, स्पर्श कर रहा है तुम्हारे हाथों के द्वारा, सूंघ रहा है तुम्हारे नाक के द्वारा। ये जितनी इंद्रियां हैं ये सब द्वार हैं उस चेतन तक पहुंचने का। ये खुद क्रिया नहीं कर रही, ये करता नहीं है, ये द्वार है। तुम्हारा शरीर एक द्वार है तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने का। अगर इसका ठीक से प्रयोग किया जाए तो तुम्हें बोध हो सकता है, जरूर हो सकता है। तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। तुम जब किसी को देखो इन आंखों के द्वारा, आंखों से मत देखो, आंखों के द्वारा देखो, ठीक। और जब शुरू में ऐसा करो तो कोशिश ये करो कि तुम फूलों को, चांद तारों को, सूरज को, इनको देखो। और अगर किसी जीवित को ही देखना है तो किसी छोटे बच्चे की आंखों में देखो, या फिर पशुओं की आंखों में देखो, किसी गाय की या किसी कुत्ते की, किसी की भी आंखों में तुम देखो। निर्मल आंखें, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ऐसे देखो कि जैसे तुम्हारी आंखों के द्वारा तुम्हारा भीतर का साक्षी इन सब चीजों को देख रहा है। अगर किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे देखोगे तो शायद उसे अभद्र लगे। तुम अपने प्रेमी प्रेमिका को भी देख सकते हो, अपने परिवार में भी देख सकते हो। तुम किसी व्यक्ति को ऐसे, अपनी माँ को देख सकते हो। देखो तुम अचानक जब तुम साक्षी की आंखों से देखोगे तो तुम्हारी आंखों में एक गहराई उतर आएगी, एक काव्य उतर आएगा तुम्हारी आंखों में। सामने वाला व्यक्ति शायद थोड़ा विचलित हो जाए तुम्हारी आंखों से, उसे लगे कि तुम घूर रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि पहले एक्सपेरिमेंट फूल, चांद, तारों पर किया जाए तो ठीक है। छोटे बच्चे एक अलग जुड़ाव महसूस करेंगे तुमसे अगर तुमने साक्षी की दृष्टि से उन्हें देखा, क्योंकि अभी समाज के जो तत्व हैं वो उनमें नहीं आए हैं। उन्हें नहीं पता अभी कैसे देखना ठीक और कैसे देखना ना ठीक, कुछ भी। वो अलग जुड़ाव महसूस करेंगे तुमसे। किसी जानवर को देखोगे, वो भी एक अलग ब्रिज क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे साथ उनका। तुम करके देखना। किसी से हाथ मिलाओ तो अपना सारा साक्षित्व तुम उस हाथ में ले आओ, अपना सारा प्रेम, सारा बोध उस हाथ में उड़ेल दो और उस व्यक्ति से हाथ मिलाओ। वो व्यक्ति तुरंत भाप जाएगा कि तुम सच में उससे हाथ मिलाना चाहते थे। और फिर एक और चीज करो, अब जब हाथ मिलाओ तो निर्जीव हाथ मिलाओ, सूखा, मुर्दा। साक्षी को एक कोने में सरका दो। वो व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा, शायद अपमानित भी महसूस करे कि तुम हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, तुमने जबरदस्ती मिलाया है। ये सारी जो इंद्रियां हैं ये तुम्हारे केंद्र से संचालित हो रही हैं। ये केंद्र जो है ये इनका कर्ता है, ठीक। तुम अभी जैसे मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो तुम्हारी आंखें मुझे देख रही हैं और कान सुन रहे हैं। अब ये जो संयोजन हो रहा है कि तुम एक ही व्यक्ति को सुन और देख रहे हो, ये भी केंद्र पर हो रहा है। तुम्हारी आंखें जाके तुम्हारे केंद्र को बता रही हैं कि हमने इसको देखा, और कान जाके बता रहे हैं कि हमने इसको सुना। और अगर मुझे सूंघ भी पाते और मेरे में कोई गंध होती तो नाक भी जाके केंद्र को ही बताता।
एक ही केंद्र है जिसको जाके ये बताया जा रहा है कि हम एक ही व्यक्ति को सुन, देख और सूंघ रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये संयोजन ना हो पाता, तो तुम्हें लगता कि शायद आवाज कहीं से आ रही है, देख किसी को रहे हैं, सूंघ किसी को रहे हैं। ये जो एक बात हुई कि हम एक ही व्यक्ति के साथ ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, ये तुम्हारे केंद्र पर बोध हो रहा है, इसी वजह से हो रही है। जितनी भी इंद्रियां हैं ये सब मार्ग हैं, केवल मार्ग हैं। अगर बोधपूर्ण इनका उपयोग किया जाए तो चेतन तक पहुंचा जा सकता है, इनका ध्यान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे साक्षी की आंखों से देखना, नाक से सूंघना। तुम मंदिर जाते हैं अधिकतर लोग, या छोड़ो कोई गाना भी सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, कैसा भी संगीत सुनते हो, तो वो जो ध्वनि है, अब तुम सोचो कि तुम कान के द्वारा साक्षी को सुना रहे हो, साक्षी तक जा रही है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने कभी इसे ऐसे सुना नहीं, कुछ अलग हो गया। एक अपूर्व गहराई आ जाएगी उस ध्वनि में, जैसे ही साक्षी के द्वारा तुम उसे सुनोगे। वो शब्द भी संगीत बन जाएंगे, खो जाओगे तुम कहीं, निर्विचार होके तुम उस चीज को सुनोगे, तुम्हारे विचार कहीं चले जाएंगे जैसे ही साक्षी आएगा। और जैसे ही विचार गुम हो गए, वैसे ही ट्रैफिक खत्म हो गया, एक सन्नाटा आ गया, तुम्हारी दृष्टि में भी, तुम्हारे सुनने में भी, तुम्हारे चखने में भी। जब तुम चखो तो तुम ये सोचो कि तुम सिर्फ जीभ के द्वारा वो साक्षी चख रहा है। तुम एक एक इंग्रेडिएंट को अलग अलग महसूस कर पाओगे। करके देखो, तुम्हें भोजन में ऐसा रस आएगा कि मान लो अगर तुम 10 मिनट में खाना खाते थे, अब तुम आधे घंटे में खाओगे। जैसे ही व्यक्ति को साक्षी उपलब्ध होना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा जब वो साधना में उतरता है, प्रयोग शुरू करता है, वैसे वैसे उसकी ये जो करने का समय है ये बढ़ता जाता है। स्लो हो जाती हैं चीजें थोड़ी। तुम करके देखना, तुम खुद जानोगे इन बातों को।